सना सुल्तान एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। ऐसा बोलेंगे कि पुराने ख्यालात की पर नए जमाने की लड़की, जो सपने बहुत बड़े बड़े देखती है और उसे पूरा करने की ताकत भी रखती है। और जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई। मेजरली तो मैं यही बोलूँगी, अगर चाइल्डहुड की बात करें ना, मैं बहुत ही डम स्टूडेंट थी। आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट एट ऑल। मेरा भाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, हमेशा कंपैरिजन होता था कि यार निसार इतना ब्राइट और सना ऐसी। बट फैक्ट है कि मैं कभी मतलब पढ़ाई में अच्छी थी नहीं। आई वॉज अ करिकुलर एक्टिविटी किड, और मेरे स्कूल में कभी होता ही नहीं था ड्रामा फैशन शो, मुझे मौका नहीं मिला अपने आप को वहाँ पर दिखाने का। तो एक दफे जब ड्रामा हुआ, मैंने बहुत आला परफॉर्म किया। मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, उनका एक जुमला पूरे स्कूल में फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ एक ही दफे मेरी तारीफ हुई, और उसमें मुझे बोला गया मेरे प्रिंसिपल से कि वन डे डार्लिंग विल बी अ सुपरस्टार, एंड आई केप्ट प्लेइंग दैट इन दैट हेड, यू नो। मैं कहूंगी वो मेरी जर्नी का आगाज था। ऑल दिस व्हाइल पीपल डीमोटिवेटेड मी एंड सेड कि निसार की बहन, क्योंकि मेरी खुद की कोई शख्सियत ही नहीं थी। बट दैट वन जुमला, वन डे डार्लिंग विल बी अ सुपरस्टार, मेड मी। एक होता है ना, कभी कभी किसी का एक जुमला आपको हौसला अफजाई दे देता है, कीप प्लेइंग। वो मेरी प्रिंसिपल ने किया मेरे साथ। और मेन जर्नी जब न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे फीचर हुई थी, लाइक 100%। इससे दो चीज हुई है, पर्सनल भी बोलूंगी, प्रोफेशनल भी बोलूंगी। पर्सनल इस हवाले से कि लोग, मतलब इतनी सारी लड़कियों को मात देकर जब मैं माशाल्लाह विनर बनी, ये कितनी बड़ी बात थी मेरे लिए कि इतनी लड़कियां पीछे हटी। और आज मैं नाम नहीं लूंगी, उस 3 लड़कियां मेरे साथ कम्पीट करी थी और 2 टॉप 3 में आए, दोनों आज टीवी इंडस्ट्री की टॉप एक्टर। तो उनके साथ मैंने कम्पीट किया था और मैं उनको भी हरा कर मैं फर्स्ट पोजीशन पे, जो 10 लाख रुपए मिले, चलो वो तो ठीक है, एक बोनस था, बट वहाँ फीचर होना तो मेरे लिए बहुत, तो गेम चेंजर उस लिहाज से। पर्सनली कॉन्फिडेंस बढ़ा, इनको डिफीट करके आ गई तो हुआ। प्रोफेशनली मेरा ब्लू टिक तब आया, मुझे म्यूजिक वीडियोस के ऑफर तब आया, और वो भी ऑर्गेनिक ब्लू टिक वाला। और म्यूजिक वीडियोस के ऑफर आने लगे, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तो वो मेरा आगाज था जर्नी का। जिंदगी यार, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम हूँ। मुझे नहीं लगता है कि फेम मुझे कभी तब्दील कर सकता है, लेकिन मेरे आसपास के लोगों का जो नजरिया था वो बदला। जो लोग कहते थे, जो सीनियर्स थे, जिन्होंने मुझे कभी फैशन शोज में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया फॉर व्हाटएवर रीजंस, दे फेल्ट आई एम नॉट फिट, वो जो मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं देते थे, मुझे अब कहते कि we always knew you had something in you। मैंने कहा यहाँ तो डीमोटिवेट कर रहे थे, थोड़ा कुछ लाइफ में बन गई तो you knew I'm gonna be something in life। तो वैसे आई थिंक जब आप थोड़े सक्सेसफुल होते हैं ना, तो लोग आपसे रिश्ता जोड़ने लगते हैं। पहले सबको इत्तिलाफ होता है, खानदान में दूर दूर तक, रिलेटिव्स को भी, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। लेकिन जैसे थोड़े पॉपुलर थे, अच्छा ये हमारी ना ये है, ये हमारी वो है, ये हमारे चाचाजाद की वो है, बेटी है, ऐसे फिर रिलेशन ढूंढते हैं। तो जब आप बन रहे होते हो ना, तब लोगों को रिलेशन नहीं जोड़ना होता। जब आप बन चुके होते हो या कुछ अच्छा करो, देन पीपल विल स्टार्ट रिलेटिंग टू यू। तो मेरा नहीं हुआ, बट मेरे आसपास के लोगों का हुआ है नजरिया। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे जिंदगी में एक चेंज चाहिए था। और यार देखो, मैं म्यूजिक वीडियोस इसीलिए करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि उसमें चेंज है। मतलब अलग लोकेशन, अलग कैरेक्टर, अलग को एक्टर, अलग डायरेक्टर, अलग प्रोड्यूसर, सब कुछ अलग अलग अलग। मैंने ऐसे कितने सारे किए, तो अब वो करके मैं बोर हो गई थी। मैं बोर जल्दी हो जाती हूँ, ये थोड़ा मिसाइल है मेरे साथ। और यार बोर नहीं होना है ना, कुछ मुख्तलिफ करना है। अभी रील पर्सनैलिटी तो सबने देख ली, अब रियल पर्सनैलिटी दिखाने का मौका आ गया। प्लस इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत लोग मुझे बोलते थे, आसपास के लोग भी बोलते थे कि इतना अच्छा करिए बिग बॉस में जाना, कुछ अलग दिख कर आएगी। तो काफी लोगों ने मेरा एतमाद भी बढ़ाया, तो ऐसे करिए। एक तो ये कि मैं और स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर आऊँ, पक्की बात है, क्योंकि आई एम श्योर अब मैं जितनी हूँ, बाहर आने के बाद 100% में स्ट्रॉन्गर वर्जन बन के आऊँ। एक तो ना जिसे हम कहते हैं मोटी चमड़ी, मैं वो बनकर रहूंगी, थिक स्किन, और ज्यादा जो जरूरी है मेरी फील्ड के लिए, बहुत जरूरी है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, है ना। अब जो चीज मेरी दुखती रखे उस पे हाथ रखोगे तो लाजमी है शेरनी है। मतलब फिर नॉर्मल चीजें दरगुजर करती हूँ। एक होता है ना, जल्दी गुस्सा नहीं आता है तो फिर थोड़ा मिसाइल। बट अगेन गाली नहीं देती अपने गुस्से में, एक तरीका है मेरा उसको हैंडल करने का। बट समझ में आ जाएगा शक्ल से मेरी कि यार कुछ है यहाँ पे, ये लड़के कुछ आ गया। अच्छाई मेरी एम्पैथी, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन फील इमोशन। दूसरी मेरी अच्छाई, आई थिंक आई एम मैच्योर। आई डेफिनेटली थिंक कि मैं वैसे छोटी, लेकिन मैं काफी मैच्योर मुझे लगता है।
क्योंकि मैं एडजस्ट भी कर लेती हूँ ना जल्दी, वो भी प्रॉब्लम नहीं है मेरा। Because- ये हाँ नहीं केयरिंग बुराई भी हो सकती है, लोग एक्चुअली टेक इट फॉर Granted, ग्रांटेड yeah. या कभी कभी हल्के में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। ये भी होता है। हाँ सही है।